हेलो दोस्तों, मैं आनंद केसरी यूनिक कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? इसके पहले हमने आपको जो है जॉन मिल्टन के बारे में बताया था। जॉन मिल्टन का फर्स्ट एडिशन दिया था। आज जो है सेकंड एडिशन आपको दे रहा हूँ। सेकंड वीडियो है। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहेंगे कि आप सभी लोग जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो है मैं आपके लिए कुछ ना कुछ और अच्छा से अच्छा देता रहूं। देखिए, ये हमारा खुद का नोट्स है, जिससे जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। मैंने टीजीटी पीजीटी के लिए जितना भी मुझसे हो सका मैंने सब जो है इसमें डाल दिया, आपको कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है थोड़ा सा आपको कुछ बता दें जॉन मिल्टन के बारे में। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जॉन मिल्टन जी का जो जन्म था वो 1608 में 9 दिसंबर 1608 में हुआ था, और ये लंदन में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनकी जो डेथ हुई वो 8 नवंबर 1674 को हुआ, और कहाँ हुआ था? बनहिल, लंदन में हुआ था। इनकी जो पेरेंट्स रहे, इनकी जो फादर रहे, उनका भी नाम देखिए जो है जॉन मिल्टन ही था। और इनकी जो मदर थी, इनकी मदर का नाम था सारा जो है जेफरी, माने सारा जेफरी। लेकिन इनकी जो है डेथ हो गई थी। सारा जेफरी जो है इनकी जो मदर थी, कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था 1637 में। और इनको कहाँ जो है दफनाया गया था? ये जो है इनको हार्टन एक जो है टाउन है, प्लेस है, जहाँ इनको क्या किया गया था? बरीड कर दिया गया था, दफना गया था। इनकी कुछ फेमस जो है एपिक हैं, जैसे मैंने बताया था कि पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रीगेंड। तो ये 12 बुक्स में पब्लिश हुए हैं। तो पैराडाइज जो लास्ट है और पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रीगेंड, इनकी कुछ जो है प्रोज स्टाइल भी हैं, और कुछ जो है इन्होंने पोयम भी लिखा, एपिक भी लिखा। इनके एक फ्रेंड रहे ये एडमंड जो है किंग, जिनकी डेथ हो गई थी जो है 1637 में। तो डेथ हो गई थी, तो इनके डेथ पर ही उन्होंने लिखा था लिसिडस, जो कि एक पेस्टोरल इल्जी रहा। तो पेस्टोरल इल्जी रहा इनका। और कुछ इनके जो है, जो इनकी 3 वाइफ थी, मैंने बताया था कि मैरी पावेल थी। 1642 में इनसे जो है मैरी हुआ था, लेकिन 1652 में जब ये ब्लाइंड हुए तो उसी समय इनकी डेथ भी हो गई थी, इनकी पत्नी की। और सेकंड जो है इनकी पत्नी थी, 1656 में इनकी मैरिड हुई थी कैथराइन वुडकॉक से। लेकिन थर्ड जो इनकी पत्नी रही एलिजाबेथ मिंसुल, जो 1663 में इनका विवाह उनसे हुआ था, और ये लंबे समय तक मतलब जिंदा थी वो। जो इनकी सेकंड वाइफ थी, इनका भी जो है 2 साल के बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। और ये कैसे पोएट है जॉन मिल्टन? ये एक जो है बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट है, एक प्ले राइट भी हैं। इसमें इनकी जो है कुछ जैसे ये पोएट्री और कुछ ड्रामा है जो खुद काफ़ी फेमस है, जैसे एलिग्रो है, तो ये 1631 में आया था। जो सेकंड पेंसिरसो है वो 1631 में आया था। जो कोमश है वो 1634 में आया था। लिसिडस 1637 में आया था। और ऐसे बहुत से इनके, जैसे पैराडाइज लास्ट है वो 1667 में आया था। जो पैराडाइज रीगेंड है वो 1671 में आया था। सैमसन एगोनिस्टिक्स जो है 1671 में आया था। और ऐसे बहुत से इनके जो है ये पोएट्री वर्क रहे। लेकिन इनके जो प्रोज रहे, प्रोज की यदि हम बात करेंगे तो इनके जो प्रोज वर्क रहे, जिसमें कुछ जो है जैसे 1641 में आपका जो है इनका आया था ऑफ रिफॉर्मेशन आया था। और 1641 में क्या आया था? इनका जो है प्रीलैटिकल जो है एपिसोपैसी, ये आया था। बहुत से इनके जैसे बहुत से इनके आए थे प्रोज वर्क में। और इनका कुछ पॉपुलर सनेट भी रहा, जिसमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनका काफ़ी फेमस रहा, क्योंकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ही क्या किया था इन्होंने, अपने ही बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। क्योंकि ये 52 ईयर्स के जब हुए तो इनकी जो है 44 ईयर्स के जब ये रहे, तो 44 ईयर्स में क्या हो गया था? ये टोटली ब्लाइंड हो गए थे 1652 में। तो 1652 में जो है ये टोटली ब्लाइंड हो गए। तो उसी पर इन्होंने क्या लिखा हुआ था, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो स्टार्ट करते हैं आगे। लिखा है थीम ऑफ एरोपैजिटिका, इनका एक वर्क है। तो इसका क्या थीम रहा? तो उसका थीम था फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो एरोपैजिटिका का थीम है वो क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस।
मिल्टन्स फेवराइट वाज, इनकी सबसे फेवराइट क्या रही, वो पैराडाइज रीगेंड थी इनकी। और ये कब पब्लिश हुआ था? 1671 में। हमने बताया था कि 1667 में पैराडाइज लास्ट था और 71 में क्या था? पैराडाइज रीगेंड। पैराडाइज लास्ट कब आया था, ये कब लिखा गया? 1667 में और ब्लैंक वर्स में है। जो चार्ल्स फर्स्ट थे, चार्ल्स फर्स्ट वाज बी हीडेड इन 1649। मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट इज डिवाइडेड इनटू, ये कितने बुक्स में पब्लिश हुआ था? 12 बुक्स में पब्लिश हुआ था। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्या है इनका? एक जो है पेट्राचन सनेट है, एक पेट्राचन सनेट है, इन्होंने अपने बारे में इसमें लिखा हुआ है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इन दिस लाइन्स फ्रॉम, ये देखिए जो लाइन लिया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिया गया है। इसमें बताया गया कि ऐसे व्यक्ति जो सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी जो फल प्राप्ति है उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है। आगे इसमें बताया गया है कि एंड दे स्टैंड्स दोज, और वे जिसके लिए भी खड़े रहते हैं वो करा कि पेशेंसली, माने कौन इसे जो है रोका था? पेशेंसली एक्सेप्ट द डिक्रीज ऑफ गॉड, माने जब वो भगवान से जो है कहे कि भगवान मेरे अंदर इतना टैलेंट है और आपने जो है मेरी आंखों को जो है मेरी साइट को आई साइट को छीन लिया है, तब उनके धैर्य जो पेशेंस था उनको उत्तर मिला कि नहीं भाई, आप सब कम कर सकते हैं। इन हिज पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, माने अपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन ने एक जो है ये टैलेंट की बात किया। व्हाट वाज इट, माने वह क्या था? तो उसका एक टैलेंट क्या था? हिज पोएटिक एबिलिटी, उनकी ये पोएटिक एबिलिटी के बारे में उन्होंने इसमें बात की। हु इज़ द राइटर ऑफ एसेज ऑफ मिल्टन, करा कि ये जो राइटर है कौन, मतलब एसेज ऑन मिल्टन के राइटर कौन है? तो ये कौन है? मकाउले। मिल्टन्स फेवराइट, मैंने बताया कि मिल्टन्स का सबसे फेवराइट एपिक क्या रहा? वो पैराडाइज रीगेंड रहा, जो 1671 में आया था। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेड वेल आर नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कॉन्टेम्प्ट, डिस्प्रेस आर ब्लेम। ये लाइन कहाँ अपीयर है? ये सामसन एगोनिस्टिस में है। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज अ मास्क्यू, माने कॉमर्स का जो लिटरेरी फॉर्म है उसे क्या कहते हैं? मास्क्यू कहते हैं। ये कॉमर्स क्या है? एक मास्क्यू है इन ऑनर ऑफ चैरिटी। whom मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोएट्री, तो उनके मास्टर कौन थे? स्पेंसर थे। स्पेंसर वाज फॉर ईयर्स हिज मास्टर। जॉन मिल्टन वाज बॉर्न, हमने बता दिया पहले से ही कि जॉन मिल्टन का जो है जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रेड स्ट्रीट, लंदन में हुआ था। लेकिन इनका जो डेथ था वो बन हिल में हो गया। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मिथॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट, तो मैरी पावेल से इनकी फर्स्ट मतलब मैरी हुई थी, इन 1643 में हुआ था। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ? लिखा है कि बट आफ्टर जो है सम टाइम सी लेफ्ट हिम देन, और ही रोड 2 स्ट्रांग जो है पम्पलेट्स ऑन जो है डाइवोर्स। जब उनकी पहली पत्नी इन्हें छोड़कर वहाँ से चली गई तो इन्होंने क्या किया कि जब डाइवोर्स हो गया तो इन्होंने उस पर जो है एक रचना लिखा जिसका नाम था जो है 2 स्ट्रांग से है पम्पलेट्स लिखे थे इन्होंने, पम्पलेट्स लिखा, और वो किस पर लिखा था? डाइवोर्स पर। नहीं, डाइवोर्स का मतलब होता है तलाक। आगे है कि द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लास्ट ऑल इज नॉट लास्ट इज स्पोकन बाई, ये लाइन कहाँ से है? शैतान से लिया, मतलब शैतान ने लिखा, शैतान जो कैरेक्टर इसमें लिखा है वो उसके बारे में है। और इन पैराडाइज लास्ट, ये कहाँ है? इन पैराडाइज लास्ट में है। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट विथ इन्वोकेशन, ये कैसे है? इन्वोकेशन। द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रिगेन इन हेल दैन सर्व, ये आपका हेवन।
मिल्टन हैड टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 ईयर्स। मैंने बता दिया था कि 44 ईयर में टोटली ब्लाइंड हो गए थे, और किस ईयर में? 1652 में ब्लाइंड हो गए थे ये। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सॉमसन एगोनिस्टिस? ये कैसा है? एक वर्क, वर्स प्ले। मिल्टन्स लिसिडस वाज रिटेन इन 1637। ये किस पर लिखा गया था? एडमंड किंग पे लिखा गया था, और ये एक प्रकार की क्या है? पैस्टोरल इलजी है। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन मिल्टन। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सॉमसन एगोनिस्टिस? मैंने पहले ही बता दिया, वर्स प्ले। इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडस वाज रिटेन? तो कब आया था? 1637 में आया था। मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स। इसमें कितने बुक्स थे? 12 बुक्स थे। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। ये ग्रैंड स्टाइल में जो है इनका रिगार्डेड हुआ था। मिल्टन्स एरोपैजेटिका कॉन्सन्स विथ लिबर्टी ऑफ प्रेस। मिल्टन्स लिसिडस इज, ये क्या है? इनकी एक इलजी है, पैस्टोरल इलजी में आता है ये पैस्टोरल इलजी है इनकी। whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? तो इसमें है द एंग्लिकन क्लर्जी, द कैलिबर क्लर्जी, द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। When was Paradise Lost completed by Milton? तो ये 1665 में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन पब्लिश जो हुआ था वो 1667 में हुआ था। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स chiefly due to his work on the tenure of kings and जो है magistrates। इसके बाद दोस्तों थर्ड वीडियो जो है इसके बाद दिया जाएगा आपको, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है पसंद आया होगा। और ये जो नोट्स है, ये देखिए मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और मुझे उम्मीद भी है कि आप पेपर में अच्छा करके आएंगे इससे। धन्यवाद।